हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मनोज सर चैनल में तुम लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज मैं तुम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहा हूँ, जो तुम लोगों के लिए 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये लेसन है, चैप्टर है। इस लेसन को तुम अंत तक पढ़ो, देखो और मित्रों के साथ भी शेयर करो। मुझे आशा है तुम लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अब देखो, इसमें जो मैं पढ़ाना जा रहा हूँ सबसे एट फर्स्ट कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले ये पढ़ाना है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये देखो, पहला क्वेश्चन इसमें है क्या, व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले जो चैप्टर मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन पहले समझो, वो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होता है। वेरिएबल तो आप समझ रहे हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं? जो अल्फाबेट होता है, इंग्लिश का जो अल्फाबेट 26 लेटर होता है उसको मैं वेरिएबल कहता हूँ, जैसे ABCD। अब देखिए, इस इक्वेशन में आपको टू वेरिएबल मिलेगा। अब देखिए, इसका जो फॉर्म होता है, अब देखिए ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। हाँ, व्हाट इज ये रन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज क्या हो गया, जैसे AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0। ये देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल X और Y जो है, इसका क्या है, वेरिएबल है। और A एंड B ये क्या है, रियल नंबर है। तो यहां पे देखिए, X एंड Y आर वेरिएबल। दूसरा चीज, A B एंड C आर क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझो। पहले तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें जो इसमें जो है टू वेरिएबल X और Y है, तो टू वेरिएबल हो गया। तो X और Y वेरिएबल हुआ और ABC क्या हुआ, रियल नंबर। ये समझ गए होंगे। हमको होप है कि तुम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखिए, मैं इसमें इसका जो है बता रहा हूं कि अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल, इसका देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे पहला 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0। या देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये देखिए 4x माइनस 7y इक्वल
एक ये भी हुआ इसका इक्वेशन। अब देखिए तीसरा, x प्लस वाई इक्वल 10, ये इसका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये एग्जाम्पल है। अब आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं समझा दिया, आप समझ गए होंगे। देखिए 2x है, y है, 4x माइनस 7y, ये आप समझ गए होंगे। ओके, अब चलिए आपको मैं बता रहा हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या, समझ गए। जय श्री राम। ये तो तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, जो तुम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए और अच्छे से प्रयास कर रहा हूं, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, जो कि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए मैं जो आगे बता रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। अब देखिए व्हेन टू वेरिएबल, when two variable equation are given together at is called क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या बोले, when two linear equation are given, when two linear equation are given together is called pair of linear equation in two variable। जैसे देखो यहां पर hence written as a1 x1 plus b1 y1 plus c इक्वल 0, फिर a2 x2 b2 y2 a1 c2 इक्वल 0। ये देखिए आपका दो इक्वेशन है, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल 0, a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2। ये दो इक्वेशन, जब दो इक्वेशन रहता है और दो वेरिएबल इसमें है, ऐसा इक्वेशन जो है आपका क्या कहलाएगा कि पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा इन टू वेरिएबल। आप बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे देखिए आपको बता रहे हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल मान लीजिए 2। तो ये इसको जो है ये एग्जाम्पल है। अब इसको बताएंगे आपको कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये जो 10 इक्वेशन होगा, 10 इक्वेशन आर क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इंटू भेजिएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये तो आपको जैसे एग्जांपल दे करके बता दिए कि ये इस तरह का जो इक्वेशन रहता है उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए आगे मैं बता रहा हूं कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को किस विधि से हम सॉल्व करते हैं। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्योंकि अब 9th का एग्जाम हो गया, अब 10th का बच्चा जो है शुरू कर दिया है, बहुत बच्चा जो है इसको स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए मेथड ऑफ सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो है, ये देखिए पहला मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा जो है इलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड है। और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब देखिए इसमें 3 मेथड है जो कि आपको पढ़ना कौन है? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। अब इसको पढ़ने के जरूरी नहीं है, पहले हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमको नहीं पढ़ना। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। अब देखो तुमको एक चीज बताते हैं, जैसे कि देखो कोई पौधा आप लगाते हैं, जैसे मिर्ची हुआ, गोभी हुआ, पहले जो है आप उसको बीज डालते हैं, पौधा होता है, उसके बाद उसको जो है फिर आप एक जगह जहाँ बीज आप डालते हैं बनता है, तो उसको उखाड़ करके जब दूसरे जगह को रखता स्थानांतरित करते हैं, तब आप उसमें फल या जो सब्जी होता है, जैसे धान का फसल होता है, पैडी होता है, उसको पहले बीज बनाते हैं, उसके बाद उसको जो है फिर एक बीज उखाड़ करके दूसरे जब हम खेत में डालते हैं, लगाते हैं, बनाते हैं, तब जो है हमको जो है फसल होता है। इसी को कहते हैं सब। इसी प्रकार से समझो, मैं समझाने का जो प्रयास करता हूँ अपने भाषा में, जो कि तुमको दैनिक डेली बाय डेली तुम देखते हो, उसी मेथड से मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक जगह से निकाल के एक मान दूसरे इक्वेशन में जब डालते हैं, तो इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। जैसे देखो अभी मैं बता रहा हूँ, पहला इसको आप समझ गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं बता रहा हूं। देखिए कैसे इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको आप ध्यान से देखिए कि जैसे एक सवाल है कि x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल 2। अब देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लेटवी इसको सेकेंड मान लीजिए। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है कि x प्लस वाई इक्वल 10। क्या है? x प्लस वाई इक्वल क्या है? 10 है। अब यहाँ पे आप देखिए ये मेथड जो है आप 6 क्लास से ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पर भी अब देखिए x का वैल्यू निकाल, ट्राई मेथड में आप पढ़े होंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा? x इक्वल 10 माइनस 1। ये समझ गए? इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इसका जो मान है x और y का मान हमें निकालना है,
एक्स और वाई का वो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन से तो एक्स इक्वल क्या हो गया, 10 माइनस वाई हो गया। अब देखिए ये एक्स का वैल्यू जो है पुट करना है इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू आप 2 में रखिए। x का वैल्यू क्या है, 10 माइनस वाई। यहाँ पे पुट कीजिए x के जगह पे 10 माइनस वाई, ये माइनस वाई देखिए इक्वल क्या हो गया 2। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए 10 माइनस वाई इक्वल क्या हो गया बाबू, क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए 10 माइनस 2y इक्वल 2। अब इसको लेफ्ट साइड लाइए, अगर ये प्लस है तो लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस है तो वो साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखना है। 10 माइनस 2 इक्वल 2y, 8 इक्वल क्या हो गया 2y, सो दैट y इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। ये समझ गए, y का वैल्यू क्या हो गया 4। अब ये y का वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में आप पुट कीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर पुनः अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third we get। अब देखिए x इक्वल क्या हो गया 10 माइनस y इक्वल 4, तो ये हो गया 6। इस तरह से आप देखिए x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू क्या निकल गया आपका 4। ये देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये आप पिछले प्रीवियस क्लास में भी 6, 7, 8 में भी पढ़े हैं, और यहाँ लेकिन वहां पढ़े थे लीनियर इक्वेशन में निकालते हैं। यहाँ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन से एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं तो दूसरे का वैल्यू निकल जाता है। तो ये जो है कंपटीशन के लिए आगे भी 10th के बच्चों के जो अब 10th में जा रहे हैं, ये कुछ ने को तो इतना खराब कमेंट किया था बाबू 10th का तो एग्जाम हो गया। अरे जो देने वाला है एग्जाम, जो 10th का एग्जाम देगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिए कि वो तो एग्जाम हो गया, ये पता नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, हमको खुद पता है कि किसको कौन बच्चा 10th में जाएगा, किसका एग्जाम। अब जो 10th में जाएगा जिसका एग्जाम होगा 2027 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, समझ गए इन बात को। अब देखिए आपको मैं एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ, यही सवाल जो है इसी को मैं एलिमिनेशन मेथड से आपको बता रहा हूँ। थैंक यू, वीडियो को पूरा देखते रहिए, पूरा जब तक आप नहीं देखिएगा तो यही नहीं समझ आएगा। आप हमें आशा है, होप है आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर सब, और आप लोग बहुत अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड से कैसे, एलिमिनेशन मेथड। अभी वही जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताए वही चीज, वही सवाल एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, चुटकी बजा करके तुरंत, जो कि आपको सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10 इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस वाई इक्वल 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड। ये देखिए पहले भी प्रीवियस क्लास में भी ऐसे पढ़ाते थे, एलएचएस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और तो आरएचएस को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब दो इक्वेशन को आप यहाँ पे देखिए, इसका वैल्यू
हमको एक का वैल्यू निकालना है, उसके लिए एक जो है एक्स या वाई वेरिएबल को हमको कट करना है। कैसे? या तो कभी मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके दो इक्वेशन को मैं हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है माइनस। यदि हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स रह जाएगा। दो में से ये कोशिश करना है, ट्राई करना है, एक को हम कैंसिल कर दें। जैसे भी कर दें, उसको करना है मल्टीप्लाई करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तब जाकर के एक रहेगा तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो ये दोनों इक्वेशन को एडिंग करते हैं। एडिंग जब करते हैं, ये और y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। x प्लस एक्स क्या हो गया? x प्लस एक्स 2x। अब 10 प्लस 2 क्या हो गया? 12। सो दैट x इक्वल क्या हो गया? 12/2। अब देखिए यहाँ पे 6 का वैल्यू, x का वैल्यू 6 निकल गया। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप पढ़े हैं, तो उसी प्रकार से पुटिंग द value of x in equation फर्स्ट, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में रखें या सेकेंड में आप रख सकते हैं, जिससे कि आपका y का वैल्यू निकल जाए। मैंने फर्स्ट में रख दिए हैं x का वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू 6 है, 6 प्लस y इक्वल क्या हो गया? 10। अब देखिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल क्या हो गया? 4। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या निकला आपका? 6 और y का वैल्यू क्या निकला? 4। ये देखिए इस तरह से एलिमिनेशन मेथड है, जो कि आपको बहुत यूज होगा। ज्यादातर जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है एलिमिनेशन मेथड से ही होता है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, तो आप उसमें जिस मेथड से दिया रहेगा उसी मेथड से करना। लेकिन बट यदि नहीं दिया रहता है तो बच्चे को आराम रहता है इसी मेथड से करने में। इस मेथड से करने में आपको जो है कम समय लगेगा, और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मेथड को अच्छा से समझ जाइए। हमको आशा है कि हम जो बताए आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, आएगा भी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट में अवश्य करें, तब मुझे बहुत लगेगा कि नहीं आप जो है मेरा वीडियो देखते हैं। कमेंट अवश्य करें और मित्रों के साथ चर्चा करें और शेयर करें। अब देखिए आगे मैं बता रहा हूं, ये समझ गए होंगे। ये तो हमें आशा है कि आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है। अब देखिए ग्राफ विधि से भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं ये बात भी जानना जरूरी है। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? अब देखिए ग्राफिकल मीनिंग क्या है। आपने ये समझ गए कि इसमें दो पेयर होता है। इक्वेशन का क्या है? दो लीनियर पेयर होता है। पहला देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग, जब इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा तो वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? वन सॉल्यूशन। क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। ये सब याद रखना है। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, और बड़ा बड़ा जब सवाल बनाएगा उसमें यूज होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगा तो क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। अब देखिए जब पैरेलल लाइन रहेगा, इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा?
नो सॉल्यूशन, ये सब याद रखना है। ये सब जो है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव जानते हैं ना कि 20 नंबर का पूछता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में आपको सॉलिड जवाब देना है। अब देखिए, एक होता है कॉन्साइड, क्या होता है? कॉन्सिडेंट लाइन। एक होता है कॉन्सिडेंट लाइन, इसमें क्या होगा? इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। इसमें बहुत माने इसमें जो है अनंत, इसका जो गिनती नहीं होता है। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये आप याद कर लीजिएगा कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो वन सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन होता है तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। कॉन्सिडेंट लाइन होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, अब जो है आपको एक चीज बताता हूं। ये इसी में देखिए आपको बताता हूं, जो कंडीशन बनता है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि पैरेलल लाइन किसका होगा, यूनिक सॉल्यूशन कैसा इक्वेशन देगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये जानना जरूरी है कि कैसे आप समझिएगा किसका जो है इक्वेशन यूनिक होता है, किसका पैरेलल होता है और किसका नो सॉल्यूशन होता है। अब देखिए यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। अब देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2। अब यहां पे देखिए, पहला जब when a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 रहेगा। जब ऐसा ये a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2, तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मैंने कहने का वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका मतलब? वन, एक ही सॉल्यूशन इसका निकलेगा। अब देखिए दूसरा चीज है, दूसरा कंडीशन जो आता है व्हेन a1 बाय a2 b1 b2 इक्वल c। ये जब रहेगा, ये क्या होता है? कॉन्साइड मोर सॉल्यूशन। ये रहेगा क्या हो जाएगा? मोर सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब आपका when a1 by a2 इक्वल नॉट इक्वल c1 बाय c2 रहेगा, तो ये होगा नो सॉल्यूशन। ये जानना जरूरी है, जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन। a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2, ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्या रहेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मोर सॉल्यूशन आप कह सकते हैं जब ये पोजीशन रहेगा a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2 रहेगा तो नो सॉल्यूशन। ये जो आपको मैंने आज शॉर्ट बताए,
ये पूरा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बता दिए हैं। तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। और मुझे आशा है कि नेक्स्ट वीडियो जो बताऊंगा उसमें आपका पूरा सॉल्यूशन रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पूरा सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। थैंक्स।